जरूर सुने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सुनने से अतिशीघ्र मकान बन जाता है। मकान बनाने की जो इच्छा होती है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, पड़वा के दिन ये कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के लिए घर के आंगन में या मंदिर के सामने या आप कहीं पर भी घर में ये कहानी सुन सकते हैं। आटे से जाती है। ये मकान आप कितना भी बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके लिए देखिए, हमें एक आटा चाहिए होता है और साथ में ही हमें माचिस चाहिए होगी दिए जलाने के लिए। खील पतासे चाहिए होते हैं। 1 लोटा हमें जल लेना है कहानी सुनने के लिए। तिलक करने के लिए सिंदूर लेना है, कलावा लेना है और यहाँ पर हमने 2 मोमबत्ती ली है, यानी 2 कैंडल ली है हमने, और 5 हमने देसी घी के दिए लिए हैं। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए हमें ये सारी सामग्री लेनी होती है। इसके बाद हमें आटे से मकान बनाना होता है और साथ ही हमें इस तरह का गूंधा हुआ आटा भी लेना होता है। तो गूंथा हुआ जो आटा है, इससे हमें चिड़ा चिड़ी बनाने होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लोग ये कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये कहानी जरूर सुने। ये कहानी आप सुबह सुबह सुन सकते हैं या आप शाम को भी सुन सकते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आप कहानी सुनेंगे वहाँ जगह को पहले साफ कर लें। उसके बाद हम आटे से इस तरह से देखिए मकान बना लेंगे। मकान की आकृति जितनी आप बनाना चाहते हैं, बड़ी छोटी या जिस भी आकार में आप मकान बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं आटे से लाइन लगाते हुए पहले तो ये चारों तरफ से लाइन लगाकर बाउंड्री बना लूँगी। उसके बाद मैं ये मकान बनाना शुरू कर दूँगी, यानी कि अंदर से कमरे वगैरह बना लेंगे। जितने कमरे आपको बनाने हैं, जैसा भी मकान आप अपना बनाना चाहते हैं उस तरह का आप ये मकान बना लें। इसके बाद हमें कहानी सुननी होती है। तो देखिए, इस दिन पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तब तो आप जरूर ये कहानी सुनेंगे, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी आपको ये कहानी सुननी चाहिए। और देखिए, इसके बाद हम अंदर कमरे बना लेंगे। कमरे जो बनाएंगे उनमें दरवाजा हमें जरूर छोड़ देना है। इस बात का आप ध्यान रखें जब आप कमरे बनाएं तब। और इस दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, पड़वा के दिन, खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। आप खिचड़ी जरूर बनाएं और ठाकुर जी को खिचड़ी का और आम के अचार का भोग लगाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो इस दिन आप खिचड़ी जरूर बनाएं और अपने ठाकुर जी को आम के अचार का और खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी का दान करना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमारा मकान बन गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, खिचड़ी आप जरूर बनाएं और हो सके तो 1 कटोरी खिचड़ी और साथ में कुछ दक्षिणा आप मंदिर में दान दे दें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ ही देखिए, गूंदा हुआ आटा ले लेंगे और इस आटे में हमें नमक नहीं डालना होता है, बगैर नमक का आटा लेना होता है और इससे हमें चिड़ा और चिड़िया बनानी है। तो देखिए, बस एक आकृति मात्र हम ऐसी बना लेंगे जो कि हमें ऐसा लगे कि ये एक पक्षी है, यानी कि एक चिड़ा है और एक चिड़िया है। तो यहाँ पर जो ये चिड़ा बनाया है इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया है ताकि ये चिड़ा मतलब लगे कि ये चिड़ा है, और चिड़िया को मैं हल्का सा पतला बना दूंगी। तो इस तरह से मैंने एक शेप दे दी है। प्रॉपर चिड़िया की शेप देना बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसा भी आपसे बन जाए आप उस तरह से बना लें। और जो आपने मकान बनाया है इसके बीच में इनको विराजमान कर दें। तो देखिए, इस तरह से हम लोग इनके बीच में रख देंगे। अब मैं चिड़िया बना रही हूँ तो चिड़िया को भी हम बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर हमने चिड़े को बिठाया है उसके बिल्कुल सामने हम इस तरह से चिड़िया को भी बिठा देंगे। तो देखिए, चिड़िया बन गई है हमारी। अब चिड़िया को बिठा दिया है। चुगे के लिए यहाँ पर मैंने देखिए खील रख दी है, तो हम खील रख देंगे और पताशा रख देंगे मीठे में साथ में। इसके साथ ही हमें मकान के हर कमरे में खील रख देनी है, कहीं पर भी हमें खाली नहीं छोड़ना है। हम खील हर जगह पर रख देंगे, चारों कोनों में। और इसके साथ ही मकान में हम चारों कोनों में दिए जरूर रखेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि 5 दिए हमने लिए हैं, उनमें से 5 दिए हम मकान के चारों कोनों में रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग दिए रख देंगे। एक दिया बीच में रखेंगे और सभी को हम लोग जला देंगे। जो मोमबत्ती ली है वो घर के मेन गेट पर हम रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सभी को जला लिया है। अब 1 लोटा जल लेंगे और हम साथ में खील ले लेंगे। आप खिचड़ी भी ले सकते हैं। और देखिए, हम तिलक कर देंगे, यहाँ पर चिड़ा चिड़ी को तिलक कर देंगे और साथ में जो भी कहानी सुन रहे हैं हमारे साथ उनको तिलक कर देंगे और अपने आप को भी हम लोग तिलक कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सभी को तिलक कर देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर खिचड़ी चावल और दाल, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी सूखी भी रख सकते हैं कि दान करने के लिए सिर्फ मूंग और चावल हम ले लेते हैं और उन पर दक्षिणा रखकर दान कर देते हैं। इसके साथ ही जब इतनी तैयारी हमारी हो जाएगी तो हमें कहानी सुन लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं खील लेकर हाथ में और फिर कहानी सुनूंगी। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए खाली हाथ कोई भी कहानी नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने खील हाथों में ले ली है। अब हम कहानी शुरू करेंगे। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियाँ थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा कि चलो बहन खिचड़ी बनाएंगे। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बना ली। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा ली क्योंकि खिचड़ी बची ही नहीं थी। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई।
जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। इस तरह मतलब वो चारों जो सहेलियाँ थी वो राजा के यहाँ पर ही सारी काम कर रही थी या राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी जब हुई तो वह विदा हो रही थी तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी सहेली को, अपनी दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम दासी को और अपनी सहेली को साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमारी फिर भी ना जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर को कह के हथनी को भेज दिया। वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे के अनुसार नहीं चलती थी। हथनी उठे ही ना। तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसने उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर वह सीधी खड़ी होकर चल दी। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने सोचा कि ये मेरी बेटी तो नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। यह बात सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था उस राजकुमार ने कहा कि कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने कार्तिक स्नान किया और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी। इससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके महलों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी। जिस तरह से पड़वा की कहानी सुनने के कारण उन चारों चिड़ियाओं का उद्धार हुआ, उसी तरह से इस कहानी को सुनते गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना कोई भी कहानी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो अब हम गणेश जी की कहानी सुन लेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की भगत थी। बुढ़िया गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना गणेश जी मिट्टी के बनाती, रोजाना गल जाते। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाए, रोजाना गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माँ जी जितनी देर में तुम्हारा गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं अपनी दीवार बना लूंगा, मेरे पास समय नहीं है, किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सुबह से शाम हो गई, जैसे ही दीवार बनाए वैसे ही दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर ढा दें, फिर दीवार बनाए, फिर ढा दें। आए सेठ जी ने पूछा आज कोई भी काम नहीं हुआ है? तो कारीगर ने कहा कि जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और दीवार को गिराना पड़ता है। कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई हमारी दीवार ठीक करा दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सभी कार्य सीधे करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हमने जो हाथों में खील ली है वो हम जल के लोटे में डालेंगे और चिड़ाचिड़ी को समर्पित करेंगे। और जो जल का लोटा है ये अगर आप सुबह कहानी सुन रहे हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दे दें। अगर शाम के समय आपने कहानी सुनी है तो फिर आप चंद्रमा देवता को अर्घ दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी चिड़ाचिड़ी की कहानी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन आप खिचड़ी का दान जरूर करें और खिचड़ी का सेवन भी जरूर करें और ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लग